2025 विश्व स्वच्छता हेतु मोहन शर्मा विश्व के लिए है, बातों की स्टाइल पर नहीं गुणों पर जाना चाहिए। झूठी बात समझना विश्व की जनता के लिए अन्याय होगा। विश्व के हर देशों के हर धर्मों की जनता के गरीबी व असुरक्षा के लिए है। किसी धर्मों के लोगों में विवाद नहीं रहेगा। कितना भी कमज़ोर व्यक्ति हो या देश हो, अपना हक पद बिना युद्ध घटना का प्राप्त कर सकता है। देशों की सरकारों नेतृत्व को हर तरफ ध्यान देने का समय नहीं मिलता है, इसलिए जनता को ध्यान दिलाना आवश्यक है, जो निम्न है। 1 नंबर, कानून से देशों के अंदर कोई कितना भी कमज़ोर होगा, उसके साथ न्याय होगा। चुनावों से ईमानदार अच्छा नेता चुनने की व्यवस्था है। नेता झूठ, लोभ, गुमराह करके जनता को चुनाव जीत जाते हैं। पूरे कार्यकाल तक वादा नहीं निभाते हैं। मेरे इस नीति से कैसा भी नेता भ्रष्ट बेईमान हो, उसे ईमानदारी से जनता के हित में कार्य करना मजबूरी होगा। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वह पूरे कार्यकाल तक का कार्य का ब्यौरा शपथ पत्र के द्वारा जनता को घोषणा पत्र देगी। सरकार बनने पर घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करेगी। यदि देशों पर परेशानी आती है तो घोषणा का कार्य रुकेगा। देशों की परेशानी को समाप्त करने के बाद फिर घोषणा पत्र के अनुसार कार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर सरकार जुर्माना देकर पद से हट जाएगी। दूसरे नंबर की वोट की पार्टी सरकार बनाएगी। जीते प्रत्याशी बिना शर्त समर्थन देंगे। शर्त होगी तो जनता हित की होगी। ऐसा होने से किसी पद पर का व्यक्ति ईमानदारी पर कार्य करेंगे। उपरोक्त नीति से विश्व के सभी पदों के व्यक्ति को ईमानदारी पर कार्य करना मजबूरी होगा। 2 नंबर, हर देश चाहता है स्वतंत्र रहें, स्वतंत्रता पर्व मनाएं, सबकी शौक होती है। देशों के नेतृत्व सैनिक शपथ लेते हैं, लड़कर मरकर शहीद होकर देश की रक्षा करेंगे, पर देशों की रक्षा युद्ध से निर्भर होती है। युद्ध ये ठीक नहीं है। युद्ध में एक पक्ष को हारना निश्चित है। युद्ध कुश्ती खेल नहीं है, बराबरी होगी। फिल्मों में विध्वंस दिखावटी होती है, मौत भी नकली होती है। युद्ध में असली मौत होती है। युद्ध में जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। जबरी कहेगा हम न्याय पर हैं, ताकतवर गलत हो सकता है। इस प्रकार कमज़ोर देश के सैनिक अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए, शपथ पूरी नहीं कर पाए। कानून ही सही सत्य न्याय करेगा, कानून राज्य करे। 3 नंबर, देशों के नेतृत्व कानून से पद पाए हैं तो कानून से देशों का मैटर हल करें, जो किसी पक्ष का बिना विध्वंस का सत्य न्याय करेगा। जब देशों के नेतृत्व ही कानून मानवता नहीं मानेंगे तो देशों के अंदर दबंग कैसे मानेंगे? उन्हें देशों के नेतृत्व सरकार शिक्षा कैसे देगी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यवस्था क्यों है? जब युद्ध से ही फैसला करना है तो उपरोक्त व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। 4 नंबर, यूट्यूब पर विश्व सुरक्षा हेतु मोहन शर्मा के नाम से कई वीडियो हैं, जिसमें विश्व सुरक्षा व गरीबी समाप्ति की बातें विस्तार से कही गई हैं। कुछ तो जवाब देना चाहिए। ये विश्व की सबसे अच्छी बातें हैं। बहुत लोग ऐसी बातें नहीं कहे हैं। कर्मचारियों को किसी ऐसी बातों सरकार तक भेजनी चाहिए। कोई भी गलत बोलता है तो दंडित होना चाहिए। 5 नंबर, विश्व के देशों को सुरक्षित रहने के लिए विश्व व्यवस्था ताकतवर होनी चाहिए, ताकि विश्व का कोई देश युद्ध न करे, संहार न करे। यदि युद्ध कोई देश करता है तो विश्व व्यवस्था पल में दबोच ले। इतनी बड़ी शक्ति के लिए अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। इस नीति को हम अपने पास रख रहे हैं। असंभव प्रतीत हो तो पूछना चाहिए, पूछने में अपमान नहीं है। किसी भी पापी का अंत निश्चित है, प्राकृतिक देन है। कानून पर नहीं कार्य होने से विध्वंस हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना कार्य नहीं कानून से निभा रही हैं। 6 नंबर, टीवी पर कुछ लोग अपने को कल्कि अवतार भगवान कहते हैं। कहने से नहीं, भगवान का कार्य करके दिखाएं।
मैं कहता हूँ कानून ईश्वर अल्लाह के बराबर है। ईश्वर अल्लाह का सम्मान पालन करने से कल्याण होता है। वैसे कानून का पालन सम्मान करने से व्यक्ति का ही नहीं विश्व का कल्याण होगा। कोई भी कानून का पालन करके देखे, आजमाए, गारंटी भला होगा। जो कानून का पालन नहीं करता शैतान है, उसका अंत निश्चित है। 7 नंबर, कल्कि अवतार अपने को भगवान कहने वालों की बातें और उन्हें भी टीवी पर दिखाया बताया जाता है। ऐसी बात के लिए टीवी पर समय मिलता है, पर मेरे विश्व सुरक्षा की बात के लिए मौका क्यों नहीं मिलता है? यदि विश्व सुरक्षा पाखंड है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा लक्ष्य है कानून राज्य करे, सबको विश्व को न्याय मिले। जय हिंद। मैं मोहन शर्मा, ग्राम पोस्ट फतेहुल्लापुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। मोबाइल नंबर 9506 84 23 47। जय हिंद।